ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में बड़ी वेदना है, बड़ी पीड़ा है और हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों में निजी तौर पर इतने लोग छोड़ के चले गए साथ, पिताजी, चचेरा भाई, चाची जी, चाचा जी, और इस बार तो ईश्वर ऐसे लगा कि बिल्कुल ही रूठ गया है। मेरी बड़ी बहन जो अभी बमुश्किल 55-56 साल की ही थी, पूर्ण रूप से स्वस्थ थी, कुछ दिन पहले ईश्वर ने उन्हें भी छीन लिया हमसे। उनको कोई समस्या ज़्यादा नहीं थी। श्रीमती रेखा दुबे सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी और जीजा जी वो खुद एक गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर थे, रिटायर हुए हैं। 2 बेटियां, 1 बेटा, 2 भाई, माता जी, ये हमारा परिवार था। डॉक्टर आर.सी. दुबे जीजा जी का नाम। उन्होंने अयोध्या में डॉक्टर्स को दिखाया तो एक स्टेंट उन्हें पड़ा था। डॉक्टरों ने कहा कि 2 स्टेंट और पड़ेंगे। वो कुछ समय के लिए पुणे गई थी अपने सुपुत्र के पास, तो उन्होंने वहाँ काफ़ी अच्छे डॉक्टरों को दिखाया। रूबी हॉल क्लिनिक साउंड टेक्निक से इन सब चीज़ों का इलाज करता है, वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने कहा ECMR या ECSR से इसका इलाज कर दिया जाएगा, आर्टरीज को बड़ा कर दिया जाएगा, ब्लॉकेज वहीं रहेगा लेकिन ब्लड पास होता रहेगा। उन्होंने 2-3 जगह और कंसल्ट किया, बेंगलोर में, दिल्ली में, और अंततः वो जहांगीर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आई, जहां उन्हें दी गई कि स्टेंट डालना ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। कई दिनों तक विचार विमर्श होता रहा और अंततः 6 तारीख का अभागा दिन उन्होंने तय किया। 8:30-9 बजे जहांगीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के पास में वो गए और 9 बजे एडमिट करने के बाद पहला सबसे बड़ा लापरवाही ये हुई कि 3 बजे स्टेंट डालने की प्रक्रिया शुरू की गई। दोनों लोग वहां मौजूद थे, पिता पुत्र, और अचानक 1.5-2 घंटे बाद डॉक्टर कहते हैं कि 2 स्टेंट पड़ गए थे। तीसरा स्टेंट डालते समय आर्टरीज के में कैल्शियम जमा हुआ था, जिसको साफ करते टाइम आर्टरीज एक्सीडेंटली कट गई। ये एक्सीडेंटली कट जाना सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी। दूसरा ये यूँ कहने लगे ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और अंततः उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी। एक पेशेंट जो स्टेंट डलवाने गया हुआ है, उसको ऑपरेशन टेबल पे ही आप कह दें कि ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, ब्लीडिंग हो रही है, आर्टरी कट गई है। खैर, जान बचाने के लिए हाँ कहना पड़ा। ऑपरेशन टेबल पे ओपन हार्ट सर्जरी की प्रक्रिया शुरू हुई। 5 घंटे लग गए। इस दौरान डॉक्टर कहते रहे ब्लीडिंग रुक नहीं रही, और अंततः उन्होंने कहा कि ऑपरेशन पूरा हो गया है, ब्लीडिंग रुक गई है, लेकिन स्टिचेस से ब्लीडिंग हो गई है। काफ़ी देर वो करते रहे और अंततः 10:30 पौने 11 बजे उन्होंने कह दिया कि गुड नाइट से। उनका ये सेंटेंस जो उनके लिए आम होता है, जो कई पेशेंट और उनके परिजनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों के लिए सदमे की तरह था। सभी स्तब्ध रह गए, जो जहाँ भी था, पटना, गोपालगंज, जयपुर, जोधपुर।
दिल्ली, गाजियाबाद, पुणे, बैंगलोर, किसी के रोने की प्रक्रिया रुक ही नहीं रही थी, क्योंकि वो परिवार का माँ के बाद संबल थे। हर तरह की एडवाइसेस के लिए, हर तरह की हेल्प के लिए वो खड़ी रहती थी हम लोगों के लिए। पिताजी के जाने के बाद दूसरा सबसे बड़ा सदमा था। गाजियाबाद में जब हमें पता चला, मेरी पत्नी के रोने वो रुक ही नहीं रही थी, रोने की प्रक्रिया रुक ही नहीं रही थी, मैं भी रोने लगा। फिर किसी तरह 2-2:30 बजे हम लोग पुणे के लिए निकले। अगले दिन 3 बजे उनका पार्थिव शरीर दिया गया। वहीं पर हमने अंतिम संस्कार किया और अब मैं अयोध्या में हूँ, सारा परिवार ही यहाँ इकट्ठा है। मैं शुद्धिकरण संस्कार हो गया कल ही, 13वीं त्रयोदश के लिए मैं रुका हुआ हूँ। ये ऐसी घटना है जिसने हमारे परिवार को बिल्कुल ही स्तब्ध कर दिया है, वेदना और पीड़ा से भर दिया है। 1992 से लेकर 2023 तक 2.5 लाख चिट्ठियां देश विदेश के शीर्ष नेतृत्व को लिखने वाला मैं खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रहा। मेरी चिट्ठियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जाती हैं, उनके पूर्व सलाहकार नृपेंद्र मिश्र जी को भी जाती रही हैं, उनके वर्तमान सलाहकार डॉक्टर पी.के. मिश्रा को भी जाती रही हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल को भी जाती रही हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को भी जाती रही हैं। कहने को मैं फॉरेन करेस्पॉन्डेंट हूँ, 25 साल हो गया पत्रकारिता में, लेकिन मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे धेले भर की कहीं से राशि नहीं मिली। मैं जो भी पत्रकारिता करता हूँ अपने पैसे से। इस बार तो ईश्वर भी रूठ गया। मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये दरख्वास्त है कि कम से कम मेरे परिवार के निजता में कोई परेशानी न डाली जाए और परेशान न किया जाए, क्योंकि कुछ ऐसा चक्र चल रहा है, समय चक्र, जहां घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि जानबूझकर किया गया, अनजाने हो गया, क्या थे, कौन थे, लेकिन हो सके इस मामले में न्याय देने की कोशिश कीजिएगा। इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।